बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आरम साजद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जंगों के जो तरीके हैं वो बदल चुके हैं, जंगों के लड़ने के तरीके बदल चुके हैं। अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, एक टेक्नोलॉजी की ऐसी मेराज पे पहुंच चुकी है कि कोई भी चीज मुमकिन नहीं रही। इंडिया में अब शोर मचा हुआ है क्यास सॉफ्टवेयर का कि मोदी हुकूमत पर वहां की पार्लियामेंट ने इल्जाम लगाया है कि मोदी हुकूमत ने दिप्यास प्रोजेक्ट के जरिए वहां के वकला के, सियासतदानों के, समाजी लोगों के, बड़े बड़े लोगों के जो उनका डाटा है वहां तक उन्होंने रसाई हासिल की है और उनकी जो खुफिया तस्वीर थी या खुफिया रिकॉर्डिंग थी उस तक रसाई हासिल की है। मैं पहले ये मोदी के बारे में और उसने क्या वहां पर किया है और पार्लियामेंट में इंडिया में क्या हो रहा है इस दिप्यास के हवाले से आपको थोड़ा सा दिप्यास सॉफ्टवेयर के बारे में बता दूं। ये इसराइल का एक सॉफ्टवेयर है। एनओएस कंपनी ने ये सॉफ्टवेयर बनाया है। एप्पल कंपनी ने इसके ऊपर मुकदमा भी दायर किया हुआ था। एप्पल कंपनी पूरी दुनिया में ये क्लेम करती थी कि उनका जो मोबाइल है ये हर तरीके से महफूज है, ना इसको हैक किया जा सकता है, ये ना यहाँ से कोई डाटा लीक हो सकता है। लेकिन जो ये क्यास कंपनी थी ये 2010 में बनी थी और 2017 में जब ये एप्पल कंपनी को ये बात नोटिस में आई तो उसने इसके ऊपर मुकदमा किया, एनओएस कंपनी के ऊपर मुकदमा किया कि उन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे हमारे सार्फिन का डाटा लीक हुआ है, उनका डाटा इन्होंने चोरी किया है। उसके ऊपर एप्पल कंपनी, एनओएस कंपनी ने उसको जवाब दिया कि हमने ये मुजरमों तक पहुंचने के लिए और जो नेगेटिव जो एक्टिविटी में शामिल है, जो मनफी सरगर्मियों में शामिल हो, उस बनाने के लिए हमने ये सॉफ्टवेयर बनाया है। लेकिन बाद में ये साबित हुआ कि ये सॉफ्टवेयर जो है ये इस्तेमाल होता रहा, जो बड़े सदर, जो बड़े मुल्कों के सदर थे उनकी डाटा लीक करने के लिए इस्तेमाल होता रहा। इमरान खान का डाटा लीक करने की कोशिश की गई। एक खबरें ये भी चली थी तकरीबन कुछ 4-5 पहले के दिप्यास प्रोजेक्ट के जरिए इमरान खान के डाटा तक भी रसाई हासिल की गई है। अब मैं आपको बताऊं कि ये सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है। दिप्यास प्रोजेक्ट, ये जो उनका सॉफ्टवेयर है, ये काम कैसे करता है। ये एक लिंक आता है, या व्हाट्सएप पे लिंक आता है, या आई जो पिक्चर्स होती हैं वहां पे लिंक आता है, या आपके मैसेंजर में लिंक आता है, या मैसेज में लिंक आता है। आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो दिप्यास प्रोजेक्ट अपना काम शुरू कर देता है और ये आपके मैसेजेस, आपकी तस्वीरें, आपकी ऑडियोज और यहां तक कि आपका कैमरा तक हैक कर देता है। ये एक ऐसी चीज है कि जिसने प्रोजेक्ट ये जो था, ये दिप्यास सॉफ्टवेयर है, इसने पूरी दुनिया को इस वक्त ना हिला के रखा हुआ है। अब मोदी हुकूमत ने ये इस्तेमाल करता रहा। यहाँ के जो सदर थे या वजीर आजम है, जो हाई ऑफिशियल है, उनका डाटा हैक करने की कोशिश करता रहा है। मोदी हुकूमत पहले इस पर मानती नहीं रही, लेकिन अब ये बात वाज़ेह हो गई है जब उनके मुल्क में शोर उठा है। मोदी हुकूमत, जब भी पाकिस्तान ने इल्जाम लगाई, बाकी मुल्कों ने इल्जाम लगाए या चीन ने इल्जाम लगाए थे, तो मोदी हुकूमत ने अपने परों पर पानी नहीं पड़ने दिया था कि हाँ नहीं जी हमने ऐसा नहीं काम करते। लेकिन एक रिपोर्ट जो शाया हुई थी एक अखबार में, उसमें जो ये खबर लिखी गई थी और बाद में इस खबर की तस्दीक भी हुई कि इसराइल के दरमियान और भारत के दरमियान हुए थे, क्योंकि यहाँ पर नेतन्याहू वो दौरा भी करके गए थे और मोदी भी वहां पे गए थे। तो इसराइल और भारत के दरमियान एक बड़ी गहरी मोहब्बत पैदा हो गई है, क्योंकि दोनों का दुश्मन एक ही है, वो है पाकिस्तान। तो वहां पे असला भी इसराइल ने दिया और दोनों के दरमियान जो मुआहदा हुआ था उसमें ये दिप्यास सॉफ्टवेयर का भी शामिल था कि इसराइल ने दिप्यास सॉफ्टवेयर तो था ये इसको भारत को दिया था और भारत इसको, और जाहिर बात है कि भारत के पास कोई चीज ऐसी हो और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना करे, ये तो हो नहीं सकता। तो मोदी हुकूमत ने ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि ऐसी वो बहुत सी चीजें थी जो इस चीज को रोक पा रही थी, या उनके हमले कामयाब नहीं हुए, या उनके हमले कामयाब हो गए तो बाद में क्या सदबाब किए गए, आईफोन बदले गए। लेकिन ये जो हैरत की बात यह है कि ये अब आईफोन के साथ साथ एंड्रॉइड मोबाइल कोई भी हो उसके ऊपर भी ये सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। अरबी शहजादों के ऊपर, शाही खानदान के ऊपर इस सॉफ्टवेयर के जरिए उनका डाटा लीक किया गया। इसराइल जो है वो टेक्नोलॉजी में, इसमें मानने में कोई हर्ज नहीं, उसमें कोई दो और राह नहीं कि टेक्नोलॉजी में इस वक्त इसराइल सबसे आगे। और इसराइल का एक ही काम है कि टेक्नोलॉजी को किसी ना किसी तरीके से मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, जंग में इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि अब जंगों के तरीके बदल गए हैं। एक दौर वो था कि जिसके पास फौज ज्यादा होती थी वो जीत जाता था, फिर दौर बदला, फिर जिसके पास हथियार आ गए, तलवारें आ गई, नेज़े ज्यादा हो जाते थे, घोड़े ज्यादा हो जाते थे, ऊंट ज्यादा हो जाते थे, वो जंग जीत जाता था। फिर एक दौर बदला कि जिसके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी वाले हथियार हो जाते थे, तोपें हो जाती थी, गन हो जाते थे और इस तरह की चीजें हो जाता था। और अब ये 5th जनरेशन वार है, और 5th जनरेशन वार एक टेक्नोलॉजी की जंग है, एक बयाने की जंग है, एक ऐसी सॉफ्टवेयर की जंग है कि जिसके पास ज्यादा होंगे वो जंग जीत जाएगा। इसराइल ने ये
भारत को दिया। और भारत में अभी शोर मचा हुआ है मोदी हुकूमत पे, पार्लियामेंट में इल्जाम लगे हुए हैं, लोकसभा में इल्जाम लगे हुए हैं। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और वहां के जो बड़े बड़े लीडर हैं उन्होंने इस पे इल्जाम लगाया है मोदी हुकूमत पर कि मोदी ने ये इस प्रोजेक्ट के जरिए विकास सॉफ्टवेयर के जरिए जो NOS कंपनी इसराइल ने बनाया उसके जरिए हमारे डाटे को रसाई हासिल की है, हमारी तस्वीर ली है, हमारी इजाजत के बगैर इसने हमारी जो फोन की रिकॉर्डिंग थी वो सुनी है कि हमारे कहाँ कहाँ राब्ते हैं, हमारी जाती जिंदगी में मुदाखलत की है। तो ये एक बड़ा ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जिसने अब पूरी दुनिया में एक हलचल मचाई हुई है। कोई बड़ा से बड़ा हाई ऑफिशियल भी अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहा। पहले ये सिर्फ एप्पल कंपनी था, एप्पल कंपनी इस पर मुकदमा भी किया, लेकिन क्योंकि इसराइल को रियासती सरपरस्ती हासिल है और NOS की जो कंपनी है इसके साथ भी बड़े जो मुल्कों के बड़े बड़े मुल्क हैं वो जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये उनको ऐसे सॉफ्टवेयर फ्राहम करता है कि जो सिर्फ इन्हीं के पास है। और ये विकास प्रोजेक्ट जो इन्हीं के पास है, वो जाहिर बात है ये जिसके पास होगा वो अपने दुश्मन मुल्क का या अपने दुश्मनों का बड़ी आसानी के साथ डाटा लीक कर सकता है। जब डाटा उसके पास आ गया तो उसके पास तकरीबन सब कुछ आ गया, उसके जरिए वो अपनी हिकमत अमली भी बना सकता है, अपना लाया अमल भी बना सकता है, और इस तरह उसके मुताबिक कोई भी चीज़ छुपी नहीं रह सकती उसके दुश्मन के बारे में, वो चाहे मुल्क हो या उसके अंदर कोई हो, तो ये छुपी नहीं रहती। विकास प्रोजेक्ट अब एप्पल कंपनी इस पर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये इतना खतरनाक सॉफ्टवेयर है कि अभी तक इसका कोई तोड़ हासिल नहीं हुआ। मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद हो रही है, पार्लियामेंट में सख्त शोर मचा हुआ है भारत में। और अब देखें कि वहां के सियासतदान इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में क्या कहते हैं, और मोदी इनके बारे में क्या जवाब देता है। फिलहाल मोदी हुकूमत इस बात से मनफी अपनी बात कर रही है और कह रही है कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। इस बात को निगलेक्ट कर रही है, नजरअंदाज कर रही है और रिजेक्ट कर रही है कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। लेकिन वहां के जो लीडर हैं वो इस बात पे बाजिद हैं और पूरी सबूतों और पूरे सबूत के साथ और पूरे वसूख के साथ कह रहे हैं कि ये काम हुआ है, मोदी ने हमारा डाटा तक रसाई हासिल की है, हमारी साथी जिंदगी तक रसाई हासिल की है। तो ये उन्होंने अच्छा नहीं किया और पार्लियामेंट में ये इस वक्त वहां की लोकसभा में एक अहम इशू चल रहा है। फिर वक्त इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।